हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और अपने घर में सेफ़ होंगे, और मैं भी आप सबकी दुआ से बहुत ठीक हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो आज आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करने के लिए आई हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिलेगी, जिससे आपकी लाइफ में आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हम जिस भी ब्रह्मांड में रहते हैं, जो भी जहाँ भी रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, सब कुछ एनर्जी है। हम सब भी एनर्जी हैं। हम एनर्जी हैं कैसे हैं मैं बताती हूँ। जैसे कि हम सब ने साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो साइंस में क्या बताते हैं कि हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारी बॉडी जो बनी हुई है किससे बनी हुई है? हमारे ऑर्गन से। हमारे जो अंग है, अंग से बनी हुई है और हमारे अंग किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, सेल से बने हुए हैं। और सेल्स को भी जब हम विभाजित करते तोड़ते तो वो किससे बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है एटम से। और एटम को भी जब हम विभाजित करते हैं तो एटम किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी हम विभाजित करते हैं, यानी कि उनको भी तोड़ के देखते हैं, तो लास्ट में हमको जो चीज़ मिलती है वो होती है एनर्जी। सीरियसली, अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि एटम किससे बने हुए हैं। लास्ट में जो चीज़ हम एटम को भी विभाजित या तोड़ने पर जो हमें चीज़ जो मिलती है लास्ट में, वो होती है एनर्जी। यानी कि हम एनर्जी से बने हुए हैं। और सिर्फ हम नहीं, हर चीज़, इस ब्रह्मांड की हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी बुक हो, चाहे आपकी घड़ी हो, आपका पेन हो, आपके घर में जितनी भी चीज़ें, यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ है, पेड़ पौधे हो, कुछ भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग, हर चीज़ किससे बनी हुई है? एनर्जी से बनी हुई है। हर चीज़ की एनर्जी होती है। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ, जो इस चीज़ को प्रूव करती है कि सच में हर चीज़ की एनर्जी होती है। तो जैसे हम एनर्जी से बने हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो सेल, हमारी जो बॉडी बनी हुई है ऑर्गन से बनी हुई है, और ऑर्गन जो सेल से बने हुए हैं, और सेल में क्या होता है? एटम होता है। और लास्ट में हमको एटम को भी विभाजित करने पे हमको क्या मिलती है? एक एनर्जी मिलती है। तो ओवरऑल हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। ठीक है। और हमारा एक ऑरा फील्ड होता है, जिसे आपने सुना होगा ना कि ऑरा होता है। ऑरा क्या होता है? जब हम जिस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी जो वाइब्रेशन है ना, वो हम वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारे शरीर से जो एनर्जी निकल रही है, उसी से तो हमारा ऑरा बन रहा है। सॉरी, ऑरा बन रहा है। और हम किस फ्रिक्वेंसी में, हम सैड में हैं, हम हैप्पी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑरा होता है। कहते हैं ना, हम जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो हमारा ऑरा जो होता है ना, बहुत दूर तक हो जाता है। और जब हम लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं, एंगर फील करते हैं, किसी से जेलसी फील करते हैं, ये सब लो वाली फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हैं, तब हमारा ऑरा बहुत सिमट के छोटा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे और जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे ना, तो आपकी पॉजिटिविटी बहुत दूर दूर तक फैलेगी और लोग भी उस चीज़ को फील कर पाएंगे। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, स्टीफन हॉकिंस जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी की है, अभी इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं, लेकिन उनकी एक बुक है जो मैंने भी ऑर्डर की थी, जिसका नाम है एवरीथिंग इज़ एनर्जी, है ना। तो वो भी आप पढ़ सकते हो। उसमें आपको डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने खुद ने भी, हालांकि मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन वो उसका जो बेसिक मैं बता रही हूँ उसमें यही चीज़ है, तो आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब चीज़ की एनर्जी है। देखिए, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं ना, तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो हमें मतलब अमेज़ कर देती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है ना। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, सक्सेस स्टोरी से शेयर करती हूँ। देखिए, मैंने एक सक्सेस स्टोरी अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शेयर करूँगी एक नई वीडियो में। देखिए, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मेंटोर है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और वो वीडियो बनाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, और काफ़ी अच्छी है, उनकी वीडियोस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने अभी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि अभी वो कहीं जा रही थी, तो उनका जो टैबलेट है उनके बेटे का, वो टैबलेट कहीं पे उनका मिसप्लेस हो गया था, मतलब खो गया था। कहने का मतलब वो कहीं जा रही थी, बाहर ट्रेवल कर रही थी, तो उन्होंने अपना टैबलेट गाड़ी में, और कैब जो होती है, कैब में बैठते वक्त क्या जल्दी जल्दी में कैब के ऊपर जहाँ हम लगेज रखते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने अपना टैब रख दिया जल्दी जल्दी में, और वो भूल गई। फिर उसके बाद वो घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद जब उनके बेटे ने उनसे टैब के बारे में पूछा, टैब मांगा, तो उन्होंने घर पे खूब उसको
फाइंड किया लेकिन उसको मिला नहीं। तो फिर बाद में उसको याद आया कि अरे हाँ टैब तो मैंने ना मतलब कैब के ऊपर रखा था, क्योंकि कैब वाला उनका नॉन में था, जान पहचान वाला। तो उसने पूछा कि आप देखो, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं कैब के ऊपर कोई भी टैब नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो खूब रोई, मतलब खूब फील हुआ, क्योंकि उनका थोड़ा एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो वो काफ़ी देर तक रोई, क्योंकि कहते हैं ना हम खुद भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग ही है, हम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आपको कई बार बहुत सिखाती है, जो भी बड़े बड़े भी है तो वो भी उनकी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो सिचुएशन में थोड़ा सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि क्योंकि वो अवेयर होते हैं तो उनको इंस्टेंटली फिर याद भी जाता है, या फिर कहते हैं ना उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उनको क्लिक कर देता है, क्योंकि हम इतने टाइम से अपने आप को पॉजिटिव रख रहे होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में फीड होती रहती है। तो उनको पहले तो वो रोती है, फील करती है, बाद में उनको एकदम से क्लिक होता है माइंड में कि अरे मैं तो खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, सब लोगों को ये चीज़ बताती हूँ, फिर मैं क्यों रो रही हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने उस टैबलेट से, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने अपने उस टैबलेट से कनेक्ट करना शुरू किया एनर्जी वाइज। कैसे किया मैं बताती हूँ। उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर शुरू की। आपको अगर उस बारे प्रेयर के बारे में नहीं पता है तो वो उसका वीडियो है मेरे इस चैनल पे, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। देखिए होपोनोपोनो एक हवाईन प्रेयर है जिसमें कि 4 वर्ड्स 4 लाइन्स होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मैजिकल है। इसका अब यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगी, आप डिटेल में इसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस टेबलेट से कनेक्ट करना शुरू किया, उसको बोलना शुरू किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, मेरे बेटे, क्योंकि उनका बेटा रखता था वो, ठीक है। तो उसके बेटे से उनकी एनर्जी कनेक्ट थी। देखिए हमारी जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, उन सब के साथ हमारी एनर्जी होती है। चाहे हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़ों में हमारी एनर्जी होती है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हमारी एनर्जी उस घर के साथ हमारी अटैच हो जाती है, आपकी जो भी चीज़ है। तो उनका बेटा वो टैबलेट यूज़ करता था, तो वो उन्होंने बोला कि मैं जानती हूँ मेरे बेटे के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। और आपको ये चीज़ें अजीब लग रही हो लेकिन सीरियसली सच है बातें, ठीक है। तो उन्होंने शेयर किया, उन्होंने फिर उसको सॉरी बोलना शुरू किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ज़रूर सर्च करूँगी, मतलब मैं तुम्हें अब की बार ध्यान रखूँगी, इतना मतलब केयरलेस नहीं रखूँगी। जैसे मैं अपने बेटे का ध्यान रखती हूँ वैसे ही मैं टैबलेट तुम्हारा भी ध्यान रखूँगी, प्लीज़ आ जाओ, ये आ जाओ। मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीट करती रही, प्लीज़ 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 मुझे बताओ, कोई इशारा दो, तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। मतलब ऐसे पॉजिटिव उनसे कनेक्ट करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अचानक से उनको इम्पल्स आया और वो घर से बाहर निकल गई कि मैं अपना टैबलेट ढूंढने जा रही हूँ। तो उनकी जो फैमिली मेम्बर है उन्होंने बोला अब तो इतनी देर हो गई है आए हुए, तो अगर कहीं गिरा भी होगा टैबलेट तो वो तो किसी ने उठा ही लिया होगा ना, तो इतनी देर तो कौन छोड़ता है। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ वॉक पे। तो वॉक पे जाने लगी तो उनका बेटा भी उनके साथ गया, ठीक है। तो जब वो ये कर रही थी प्रेयर कर रही थी, उससे मतलब ये वाली कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी एनर्जी वाइज। तो उन्होंने बोला था कि क्योंकि मेरी टैबलेट तुम्हारी एनर्जी मेरे बेटे की एनर्जी से कनेक्ट हुई हुई है, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें यूज़ करता था, तुम मुझे मेरे बेटे के थ्रू ही कोई इशारा दो कि तुम कहाँ पे हो। तो वो ऐसे करके फिर वो घूमने जाती है बाहर वॉक पे, तो अपने बेटे के साथ जाती है। तो जाते टाइम वो बस ये प्रेयर करती होती है, वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है एनर्जी, है ना, एनर्जेटिकली। तो फिर वो जब जाती है तो जाते वक्त तो उसको कुछ मतलब नहीं मिलता है, लेकिन जब वो जैसे वापस आ रही होती है तो उसको क्या कि उसका बेटा बोलता है कि मम्मा इस साइड से नहीं, हम इस साइड से चलते हैं। मतलब एक तरफ कच्ची रोड होती है और एक तरफ मेन जो सड़क होती है वैसी होती है। तो वो कहता है कि मम्मा इस साइड से चलते हैं हम। तो वो जब जाने लगती तो पहले तो मना करती उसकी मम्मी, लेकिन बाद में वो सोचती कि चलो कोई नहीं चलते हैं, क्योंकि मैंने उनको याद आ जाता कि मैंने बोला था कि मेरे बेटे के थ्रू कोई इशारा देना। तो उन्होंने सोचा शायद यही कोई इशारा है। तो अपने बेटे की मान के उस कच्ची सड़क जैसे बजरी सीमेंट वगैरह जो काम होता रहता है ना कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे वो सामान पड़ा तो वो जाती है। फिर उस साइड में जाते हुए क्या एक दीवार होती है और उसको उस दीवार पे वो टैबलेट मिलता है। सीरियसली जब वो उस टैबलेट को देखती है तो शौक नहीं होती है, वो बहुत खुश होती है और उसको विश्वास इतना होता है कि हाँ मैंने एनर्जेटिकली इससे कनेक्ट किया था। और जो वो टैबलेट को उठा के देखती है वो टैबलेट एकदम सही सलामत होता है, क्योंकि देखो मैंने बताया ना उसने केब के ऊपर रखा था, केब के ऊपर रखा यानी कि वो कहीं से गिरा होगा ना तभी तो वहाँ दीवार तक पहुँचा है। तो दीवार तक पहुँचा यानी गिरा होगा, थोड़ी तो खरोंच आनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो कुछ स्क्रैच होने चाहिए, है ना। लेकिन वो बोलती है कि मेरा टेप एकदम सही था, एकदम कोई खरोंच नहीं थी और ऐसे लगता था कि जैसे कोई वहाँ पे उस दीवार पे उसको रख के चला गया हो।
तो वो इतना फील हुई, उसको इतना ग्रेटफुल फील किया, यूनिवर्स को थैंक यू बोला, उस टेबलेट को बहुत प्यार से रखा, अपने बेटे को दिया और बहुत उसको भी एनर्जेटिकली उसने हाथ में लेके बड़ा थैंक यू फील किया। तो उन्होंने भी उस वीडियो में हमें यही बताने की कोशिश की है कि सब कुछ एनर्जी है, हमें किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमारे घर की कोई चीज़ हो, हमारा घर हो, हमारे कपड़े हो, हम जो कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, उनको थैंक यू वाली एनर्जी दीजिए कि आप हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे लाइफ में नहीं हो तो हमारे लाइफ में मतलब जो हमें फैसिलिटी वो मिल रही है नहीं मिल पाती। तो हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए, अपनी चीज़ों से प्यार कीजिए, ढंग से रखिए, है ना। तो हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। तो यही चीज़ मैं इसमें आपको समझाना चाह रही हूँ कि हर चीज़ की एनर्जी होती है। जैसे कि अपनी लाइफ में आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मान लो कोई कार मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, जो भी कार, तो वो कार है इस ब्रह्मांड में, एनर्जी के रूप में है, चाहे वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो चीज़, कार भी किस चीज़ से बनी हुई होगी, एटम से ही बनी हुई है, ठीक है ना। तो एटम की भी एनर्जी होती है, तो उस कार की भी एक एनर्जी है। तो जब आप उस चीज़ से कनेक्ट करोगे, विजुअलाइज करोगे, उस चीज़ को देखोगे और सोचोगे कि हाँ वो कार मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ, तो यानी कि आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो। जो भी आपके सपनों की कार, कहते हैं ना, जो हम हमारे माइंड में सोचते हैं वही हमारी लाइफ में आती है चीज़ें। तो इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, बड़े बड़े जो भी हुए हैं ना, सबसे पहले माइंड में ही बने थे। जितने भी कहते हैं ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आविष्कार किए हैं बड़े बड़े, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो सबसे पहले उनके दिमाग में आए थे एक थॉट के रूप में, और फिर उन्होंने उस पर काम किया और वो आज रियलिटी है हमारी लाइफ की। तो कहने का मतलब, आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो उस चीज़ से कनेक्ट होना शुरू कीजिए, विजुअलाइज कीजिए क्या वो चीज़ आपके पास आ चुकी है, आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा हैप्पी फील कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आप देखोगे ना, वो कैसी है, दिखने में कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो घर भी एनर्जेटिकली इस ब्रह्मांड में है, पहले से है, ठीक है ना। लेकिन आपको उसके घर की एनर्जी से कनेक्ट करना होगा, आपको फील करना होगा, विजुअलाइज करना होगा कि आपका जो सपनों का घर है वो कैसा होगा, उसका ड्राइंग रूम कैसा होगा, उसकी दीवारें कैसी होगी, इसका कलर कैसा होगा, सब कुछ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप विजुअलाइज करोगे, इसका मतलब आप कहते हैं ना, मैंने आपको कहा ना 21 डे तक जरूर कीजिएगा, ऐसे नहीं 1-2 बार किया नहीं हो, आप 21 डे तक तो हमारे माइंड में जाने के लिए लगता ही है किसी भी विश को। और जब आप उस चीज़ से, उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप बार बार उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो ना, तो आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, और एक टाइम वो आएगा कि वो चीज़ भी आपको एक्सेप्ट करेगी और आप उसकी लाइफ में जाओगे। वो आपकी लाइफ में नहीं आएगी, वो आपको अपनी लाइफ में, मतलब कि जो कार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको चूज़ कर लेगी कि आपके ओनर के रूप में। जो घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो घर आपको अपने ओनर के रूप में मैनिफेस्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये है। तो हर चीज़ को मैं जब से, देखिए आपको बड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया ना, मेरी पूरी लाइफ, मेरे सुबह की मॉर्निंग रूटीन से लेकर रात तक का सब कुछ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाता है, हर चीज़। हाँ, कोई नहीं, ह्यूमन बीइंग हूँ, कभी कभी कुछ सैड हो जाती हूँ, लेकिन मैं रहती नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ हुई मेरी लाइफ में और मतलब कुछ इंसिडेंट हो गया और मैं सैड हुई, कुछ पल के लिए होती हूँ, फिर इंस्टेंटली मैं एकदम क्लिक होता है, मैं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, मुझे इस चीज़ सिचुएशन को खींचना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कन्वर्ट कर देती हूँ पॉजिटिव में। कहने का मतलब हम हैं, हमारे माइंड में आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये चीज़ें फॉलो करोगे ना, आपको बहुत ईजी लगेगी। आपकी पूरी रूटीन, मैं कह रही हूँ ना, मेरी सुबह से लेकर शाम तक की, रात तक, सोते सोते हर चीज़ में मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो रहता है। मेरी पूरी लाइफ ही, कहते हैं, एक जीने का तरीका बन गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मैं जो समझाना चाह रही थी आपको समझ में आया हो। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसकी रिप्लाई करने की। तो अपनी जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो भी चीज़ें घर में हैं, सबसे पहले आपके पास जो है उनको बहुत ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है ना। छोटी है, बड़ी है, डजंट मैटर। आप देखिए, आपका एक पेन भी अगर आपके पास है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ लिखने के लिए कुछ चाहिए, और अगर मान लो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट करना है और आपको आपका पेन ना मिले, 5 या 10 रुपये का पेन होता है, ठीक है, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मान लो वो एक ही पेन अगर आपको ना मिले, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखनी है और आपको वो पेन ना मिले, तो उसकी इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगी ना। इसीलिए कहती हूँ, हमेशा अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ को ग्रेटफुल रहिए। जब भी उसको यूज़ कर रहे हो, चलो आपको वैसे याद नहीं आए, जब भी आप कोई जो चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, उसको थैंक यू बोलिए प्यार से। थैंक यू मेरी लाइफ में होने के लिए, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तुमने मेरी लाइफ को ईजी बनाया है इस वे में। तो ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। देखिए, सब कुछ एनर्जी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सब कुछ एनर्जी है। आप जैसी एनर्जी उनको दोगे ना, वो वैसे ही रिजल्ट आपकी लाइफ में लाएंगे। आप अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो। मैंने बनाया, मैं बना रही हूँ, आप
आप भी बना सकते हो। मेरा यही मकसद है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी लाइफ में देखो ब्यूटीफुल रिजल्ट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखिए हम नेगेटिव बातें बहुत शेयर कर ली हमने, कुछ नहीं मिलता नेगेटिव बातों को शेयर करने से, लोगों के दुख करने से। अगर हम किसी की लाइफ में एक हमारी किसी बात से, हमारी किसी पॉजिटिव थिंग से किसी के फेस पे अगर एक स्माइल भी आती है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए आज के लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है, लोग नेगेटिव बोल देते हैं एक दूसरे के बारे में, दिल दुखाने के लिए बहुत से आसपास भरे पड़े हैं ऐसे लोग, नेगेटिव लोग, जो आपको दिल में डीमोटिवेट करेंगे, आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। 1 सेकंड लगेगा उनको नेगेटिव बोलने में, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब हमारी किसी एक पॉजिटिव लाइन से किसी की फेस पे स्माइल आ जाए, किसी को हम उम्मीद दे दें, किसी को हम जीने का तरीका बता दें थोड़ी सी हेल्प से। तो वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी अच्छी बातें मैं शेयर कर पाऊँ। अगर उनको मेरी वीडियो देख के भी अगर अच्छा भी फील होता है, हैप्पी भी फील होता है, अगर एक उम्मीद भी मिलती है ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।